Hi, this is Sonia Setia, your accounts and eco-tutor. So this video is for class 12th accountancy students. We were doing the back exercise of DK Goel, latest edition 2025, partnership fundamentals we were doing. Up to question number 21, we have seen so far in the previous videos. Now in today's video, we are going to discuss question number 22, right? So let me share the screen just a second. Just give me a second. So firstly, we'll read the statement. Just a second, guys. Just a second. Yeah, we are good to go. So this is question number 22, right? So read the statement. So what they are saying. Just a second, guys. Okay, fine. So A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2. Their PSR is 1:2 and their capitals are 4 lakh and 6 lakh, right? As per the partnership deed, A is to get a monthly salary of 15,000, जिसको कि हम yearly annual salary में convert करेंगे, and interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum. IOC का rate they have given 10% and IOD का rate उन्होंने दे दिया, that is 12%, right? During the year, A withdrew 30,000 and B withdrew 50,000. उन्होंने ड्रॉइंग्स की अमाउंट भी दे दी है हमें. 30,000 A ने निकाला है and B ने निकाले हैं 50,000, right? The firm incurred a loss of 60,000. तो firm का यहाँ पे loss हुआ है 60,000 का during the year ended 31st March 2024, right? Before the above adjustments. अभी हमने कुछ भी adjustments जो हैं अभी नहीं की है और लॉस जो है उन्होंने दे दिया है, अभी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है, राइट? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमें यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाले हैं, बट दे हैव नॉट टोल्ड अस दैट कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, राइट? तो अकाउंट कौन सा बनाना है ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी हमें गिवन है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लिख लेंगे. जस्ट अ सेकंड. या ओके. तो हमें क्या क्या गिवन है? पीएसआर दे दिया उन्होंने. तो पीएसआर इज गिवन ए एंड बी का 1:2, right? Their PSR and their capitals have 4 lakh and 6 lakh. एंड सैलरी जो देनी है ए को कितनी है? सैलरी ए की है 15,000 पर मंथ, जिसको कि हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे अगर हम देंगे तो, विल सी. और आईओडी इज 12%. और उन्होंने ड्रॉइंग्स की है, ए ने कितनी की है? 30,000 की एंड बी ने ड्रॉइंग्स की है दैट इज 50,000, राइट? तो ये तो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको कि हमने लिख लिया है. और अब उन्होंने बोला है कि हमें अकाउंट बनाना है जिसमें कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट लॉस का. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर तो आपको आईओडी इज नॉट गिवन, अगर आईओडी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? बट अगर आईओडी इज गिवन इन द क्वेश्चन तो फिर हम क्या बनाने वाले हैं? फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
बनाना होगा, राइट। तो यहाँ पे एज यू कैन सी, वी कैन सी दैट आईओडी उन्होंने बोला है चार्ज करने को, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। पहले हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो कैलकुलेट कर लेते हैं, because date of drawing is not mentioned, that is not given in the question। तो हम as we know कि अगर डेट गिवन नहीं है तो हम जो है एवरेज पीरियड एक 6 मंथ्स का लेके चलते हैं आईओडी के लिए, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। तो ए का पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ए की ड्रॉइंग्स है 30,000 एंड रेट दे हैव गिवन 12%, एंड जो पीरियड है वो कितना लेने वाले हैं, 6 मंथ्स का, क्योंकि डेट जो है वो गिवन नहीं है ड्रॉइंग्स में, राइट। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 1800, राइट। एंड बी की ड्रॉइंग्स है यहाँ पे 50,000, रेट इज सेम 12/100 एंड पीरियड इज ऑल्सो सेम 6/12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 3,000, राइट। तो इसके बाद हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें आईओडी जो है वो गिवन है। तो लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दिस इज द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, राइट। तो ऊपर आप प्रॉपर हेडिंग्स दोगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जो है आईओडी गिवन है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बट क्योंकि लॉस गिवन है तो हम यहाँ पे क्या नहीं बनाने वाले, हम मतलब क्या नहीं देने वाले, हम सैलरी भी नहीं देने वाले, अगर कुछ कमीशन जो है गिवन होता हम वो भी नहीं देने वाले थे, और आईओसी बोला है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम वो भी नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लॉस गिवन है। तो इन केस ऑफ लॉस हम ये सारी चीजें जो है नहीं देते हैं, राइट। तो लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, राइट। अब क्योंकि लॉस गिवन है तो आप कहाँ लिखने वाले हो, डेबिट साइड पे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्रैकेट में आप डाल दोगे लॉस, दैट इज गिवन 60,000, राइट। और बाय आईओडी, हमेशा आप आईओडी जो फर्म की इनकम होती है उसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं हमेशा, तो उसको आप लिखने वाले हो बाय आईओडी। ए का कितना हमने कैलकुलेट किया और बी का हमने कितना कैलकुलेट किया, राइट। ए का हमने कैलकुलेट किया 1800 एंड बी का हमने कैलकुलेट किया दैट इज 3000, राइट। टोटल आप दिखाओगे आउटर कॉलम में 4800, राइट। आगे है हमारा 60,000, टोटल आप लिख दोगे बोथ साइड्स 60,000 60,000। तो 60,000 में से नाउ वी आर डिडक्टिंग 4800, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचता है, दैट इज 55,200। तो इसको आप क्या लिखने वाले हो, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ए को कितना देने वाले हो और बी को कितना देने वाले हो, 55,200, या 55,200 रेशियो है हमारे पास, पी एस साहब था, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट 1:2, राइट। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कितना उनके लॉस जो है वो शेयर में आ रहा है। तो इंटू 1/3 ये है ए के लिए, एंड 55,200 इंटू 2/3। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 18,400
and 36,800, राइट। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 18,400 and 36,800। तो ये आपका टोटल बन जाएगा 55,200, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक वन मोर थिंग, यू नीड टू राइट इन द फुट नोट। नोट आप दोगे, नोट क्या देने वाले हो आप जब क्वेश्चन कंप्लीट करोगे? नंबर वन नोट आप क्या देने वाले हो? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। नंबर वन नोट आपने क्या दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस गिवन है, इसलिए वी आर नॉट प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी, राइट। नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account is prepared here as IOD is given, right? IOD means interest on drawings जो है वो given है, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, राइट। तो ये आप नोट में थोड़ा मेंशन करोगे। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर दैट इज 22 डीके गोयल का, जिसमें कि PSR 1:2 गिवन है, कैपिटल 4 लाख 6 लाख गिवन है, सैलरी 15,000 पर मंथ है। अगर हम देते तो हम ईयरली में कन्वर्ट करते। IOD का रेट इज 12%, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर 30,000 and 15,000, राइट। कैलकुलेशन किया हमने IOD का, जो कि 1800 आया एंड 3000 आया, और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जिसमें हम डेबिट साइड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, और आईओडी लिखा क्रेडिट साइड पे, जो हमने कैलकुलेट किया। अल्टीमेटली फाइनली वी हैव ट्रांसफर्ड लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 18,000 and 36,800, एंड लास्ट में हमने एक फुट नोट दे दिया कि जिसमें हमने बताया कि हमने क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, एंड आईओसी और सैलरी हमने क्यों नहीं दिया। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.